ठीक है नहीं, जितने भी यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं सब लोग अपना धंधा चालू करने के लिए आए हैं, वही करने के लिए ना जी। तो उसी से रिलेटेड कुछ बात करेंगे और किसके कुछ बच्चों का प्रॉब्लम जानेंगे, किसके साथ क्या प्रॉब्लम है, वो क्या करना चाहते हैं ट्रेनिंग करके। और वो सेटअप के लिए बहुत परेशान होते हैं कि हम अपना सेटअप करना चाहेंगे तो कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कैसे कैसे सेटअप करेंगे ताकि हमारा बिजनेस, हमारा धंधा चालू हो सके। क्योंकि धंधा चालू करने के लिए पैसा होना जरूरी नहीं होता है, धंधा को अपग्रेड करने के लिए मतलब 2 गुना 4 गुना बढ़ाने के लिए पैसा की जरूरत होता है, समझे कि नहीं। तो धंधा चालू कोई भी कर सकता है, तो उसको यदि हाई करना हो, बढ़ाना हो, ज्यादा मतलब आज यदि हम 1000 रुपया कमा रहे हैं तो हमें 2000 रुपया कमाना है ना एक दिन का, तो वो चीज करने के लिए पैसा चाहिए होता है। लेकिन कि शुरू करने के लिए कोई बोलता है ना कि पैसा नहीं मेरे पास है तो हम शुरू नहीं कर पाएंगे, ये गलत बोलता है। क्योंकि 1 रुपये का 2 रुपये हम कर सकते हैं, यदि हम धंधे के नियत से देखें उसको तो हम 1 को 2 रुपया बना सकते हैं। तो उसको हम अपग्रेड करते करते बढ़ाते बढ़ाते बड़े बिजनेस कर लेते हैं। क्योंकि जो भी बिजनेसमैन लोग हैं ना, उन सभी लोग किया है छोटे से शुरू और बिल्कुल जीरो लेवल से किया और बहुत हाई तक गया। तो कुछ का एग्जांपल भी लेंगे जो कि आप लोग जानते भी हैं उन लोगों को। तो हम पहले आप लोग से जानते हैं कि आप ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं, तो ट्रेनिंग करके क्या करेंगे और ट्रेनिंग करके यदि कुछ करना है उसके बाद भी कुछ परेशानी आ रहा है तो उसके बारे में आप हमसे बात करेंगे। हमारे पास जो भी नॉलेज होगा उससे रिलेटेड हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आप अपने फील्ड में कुछ भी करना चाहते हैं तो वहां पे सक्सेस हो सकते हैं। ठीक है जी। तो कोई भी अपने से उठिए और बताइए अपने बारे में कि हमें ये करना है और ये करने में क्या इन्वेस्ट होगा और उसमें आपको क्या डर लग रहा है। होता है ना कुछ नए नए चालू करने में, उसमें डर फील होता है कहीं हम फेल ना हो जाएंगे, समझे कि नहीं जी। तो कोई भी एक जन उठिए और हमको बोलिए कि क्या आपके साथ प्रॉब्लम है, परेशानी या कुछ आप हमसे जानना चाहते हैं तो हम आपको बताएंगे। हेलो जी, फास्ट चलिए कोई भी खड़े हो जाइए और हाँ बोलिए। 1 सेकेंड, पहले आप अपना नाम बताएंगे, आप कहाँ से वो बताएंगे और उसके बाद अपना परेशानी बताएंगे। मेरा नाम इंद्रदेव यादव है जी। मैं कोडरमा से हूँ जी। मैं दुकान खोलना चाहता हूँ। आप दुकान खोलना चाहते हैं, किस चीज का? किसी के मतलब मोबाइल रिपेयरिंग का। मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड आपको दुकान चलाना है ना, तो उसके बारे में आपको क्या क्या जानना है? जैसे पूरा जो होता है सेटअप के लिए मतलब कितना क्या कॉस्ट आएगा ये हमको जानना है। कितना क्या कॉस्ट आएगा? आपके पास अभी क्या कॉस्ट है? हमारे पास करीब अभी 55,000 के करीब में कॉस्ट है मेरे पास। 55,000 मतलब 55,000 के करीब आपके पास बजट है और उस बजट में आप मोबाइल रिपेयर का दुकान चालू करना चाहते हैं क्या? 55,000 के अंदर दुकान का भी रेट है या फिर वो साइड में है? उतना ही है मेरे पास, मतलब कुल मिला के बजट इतना और हमको धंधा चालू करना है ना जी। तो देखिए सिंपल सा चीज होता क्या है, यदि हमारे पास छोटे इन्वेस्टमेंट है तो हम धीरे धीरे अप कर सकते हैं और यदि हमारे पास बड़े इन्वेस्टमेंट है तो हम थोड़ा जल्दी ग्रो कर सकते हैं, उसमें सक्सेस मिल सकता है या उसमें ज्यादा इनकम कर सकते हैं। तो जिस तरीके से हमारा बजट है, जैसे आप बोले 55,000 के आसपास हमारा बजट है और उस बजट में हमको दुकान देख करके रेडी कर देना है, मतलब मेरा दुकान चालू हो जाना चाहिए, है ना, यही आपको जानकारी चाहिए। तो देखिए सिंपल सा चीज है, यदि आपके पास 55,000 का बजट है तो इसमें क्या होगा, आपको दुकान जो चाहिए होगा वो आपको थोड़ा सा मार्केट लेवल, मार्केट जो एरिया होता है वहां पे आप नहीं परचेज कर पाएंगे। क्योंकि मार्केट एरिया में परचेज करने के लिए हमें क्या होता है, उसमें पगड़ी लेना होता है, उसमें दुकान का सेटअप करना होता है, तो हमारा 55,000 वहां पे कम पड़ जाएगा, समझे। यदि हम ग्रामीण इलाके में दुकान को चालू करते हैं ना तो वहां पे हमको 2,000 के समथिंग या 1,500 के समथिंग में रूम मिल जाता है। पगड़ी वगैरह चाहिए हो तो वहां बहुत कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तो ज्यादा हम बोले तो 10,000 रुपया यदि ग्रामीण इलाका में हम चालू करते हैं तो। क्योंकि आप किस चीज के बारे में बोले, मोबाइल रिपेयरिंग, तो मोबाइल रिपेयरिंग बाबू कहीं भी चालू करने से स्टार्ट हो जाता है और चलता है, अच्छा खासा चलता है। बट ग्रामीण इलाका है तो वहां पे थोड़ा सा पब्लिक कम होगा तो थोड़ा कम चलेगा। यदि ये शहरी इलाका होता तो वहां पब्लिक का भीड़ ज्यादा होता तो वहां पे क्या है कि ज्यादा हमें बेनिफिट भी होता, कस्टमर भी आता और ज्यादा हमारा दुकान चलता। तो वहां क्या है कि यदि आप दुकान सेटअप करेंगे, दुकान लेने के लिए कॉस्टली यदि हम मानते हैं तो 10,000 रुपया बजट रखते हैं, समझे कि नहीं। और हमें जो फर्नीचर होता है तो हमारा जैसा बजट है उस तरीके का हम फर्नीचर कराएंगे, तो 10,000 रुपया हम फर्नीचर का बजट रखते हैं। पर बाकी 10,000 में फर्नीचर होता नहीं है, लेकिन हम लोग उसको अरेंज करते हैं, मैनेज करते हैं, समझे कि नहीं। क्योंकि घर एक 2 करोड़ का बनता है और घर एक 10,000 में भी बन जाता है।
तो सिंपल हमारा जिस तरह बजट है उस तरह से हम अरेंज करते हैं। बाकी हमारे पास जो बचता है ना वो 30,000 रुपये बचता है, मतलब 35,000 रुपये के समथिंग बचता है। 10,000 रुपया फर्नीचर और 10,000 रुपये में पूरा दुकान हम ले करके कंप्लीटेड करते हैं। तो यदि हमारे पास 35,000 बचता है तो यहाँ पे अब हमारा तीसरा स्टेप जो आता है वो हम जब दुकान देंगे तो पहला मेन चीज होना चाहिए हमारे पास औजार, जो कि हमारे पास टूल्स होना चाहिए। तो कोई भी एक नॉर्मल दुकान चालू करने के लिए कम से कम आपको 15 से 20,000 का टूल्स लेना पड़ता है। हमारा बजट यहाँ पे कम है, क्या है हमारा बजट यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे टूल्स का रेट हम रखेंगे 10,000, मतलब 10,000 में जो टूल्स होगा उसमें मैनेज करने का काम करेंगे। बाकी हमारे पास बचता है 25,000 के समथिंग, समझे कि नहीं। अब 25,000 में हम अपने दुकान को ग्रो करने के लिए, चलाने के लिए कि हमारे पास कस्टमर आए तो उसको लगभग चीज मिल जाए, सब तो नहीं मिल दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास बजट बहुत कम है ना। तो 25,000 में हम कैसे मिल देंगे, तो हम यहाँ पे शॉपिंग जो करेंगे वो 5,000 रुपए का शॉपिंग करेंगे, मतलब एक मंथ में हमको 4 बार शॉपिंग करना है और हर बार आपको 5,000 रुपए का शॉपिंग करना है। मतलब शॉपिंग क्या, दुकान में जो हम डेकोरेशन करेंगे, जो हमारा एसेसरीज होगा, जो कस्टमर जिस एरिया में हम दुकान दे रहे हैं वहां पे हर एरिया में कस्टमर का डिमांड अलग अलग होता है, वो डिपेंड करता है आपके एरिया पे, समझे कि नहीं। तो जब आप पहले बार शॉपिंग करते हैं, दूसरी बार शॉपिंग करते हैं, तो तीसरी बार आपको थोड़ा थोड़ा अनुमान आना शुरू हो जाता है कि यहाँ के लोगों को चाहिए क्या। उसके अनुसार से यदि हम सामान खरीद के लाएंगे अपने दुकान में तो हमारा सेल होगा। और लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि यदि हमारे पॉकेट में 25,000 है तो आज जाते हैं दुकान और जाकर के मार्केट से 25,000 का सामान खरीद के ले आते हैं। अब पता क्या चलता है, कस्टमर आ रहा है, उसको जो चाहिए वो हम लिए नहीं, हम ले लिए दूसरे चीज। तो वहां पे क्या होता है, दुकान नहीं चलने के कारण में हो जाता है। और दूसरी चीज ये होता है, लड़का लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हम तो जो भी मेरे पास पैसा था सारा दुकान में हम लगा दिए, हमारे पास कस्टमर आ रहा है और जो उसको चाहिए वो हम दे नहीं पा रहे हैं, मतलब हमारे पास कस्टमर आकर के रिटर्न जा रहा है और हमारे पास अब पैसा भी नहीं है कि जो कस्टमर चाहिए, जो जिसको जो चाहिए वो हम फिर से मार्केट से परचेज करके ला सकें। क्योंकि आपके पास माइंड में ये होगा कि यदि ये मेरा सेल होगा ना और हमारे पास कुछ पैसा आएगा ना तो हम इससे फिर से सामान ला सकते हैं। लेकिन कि जब आप शुरू करते हैं ना तो ये फंडा काम नहीं करता है, क्योंकि आपको लोग जानते कम है, समझ रहे कि नहीं। तो जो रोड में क्रॉस कर रहे हैं, जो जा रहे हैं, जो देख रहे हैं, या जो कुछ लोग जान रहे हैं, वो आपके पास दुकान आ रहे हैं सामान खरीदने के लिए, तो वहां पे क्या होता है, आप फेल हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी शॉपिंग करो तो 25,000 है तो उसको 4-5 बार हम उससे शॉपिंग करेंगे, मतलब 5,000 रुपए बजट बनाओ, एक बार जाएंगे। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट तो सब होता है लेकिन ज्यादा जो नीड है ना उसको हम पहले खरीदेंगे, फिर से 7 दिन का गैप लेंगे या 5 दिन का गैप लेंगे। 5 दिन के अंदर जो मेरे पास कस्टमर आ रहा है उसका सारा नोट बना के रखेंगे कि लोगों को क्या जरूरत है, क्या लोग मांगने के लिए हमें आ रहे हैं और हमारे पास उपलब्ध नहीं है, उसको फिर से हम 2-2 पीस लाने का प्रयास करेंगे। तो यदि हमारे पॉकेट में पैसा रहेगा तो हम शॉपिंग बार बार कर सकते हैं, और यदि हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम शॉपिंग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको पहले ध्यान देना, कभी भी कोई दुकान चालू करना ना, मोबाइल रिपेयर का दुकान 20,000 में भी चालू कर सकते हैं, समझे कि नहीं। लेकिन क्या होगा कि 20,000 का चालू करेंगे तो 20,000 इतना ही हमें इनकम होगा। यदि हम 1 लाख का चालू करेंगे तो 1 लाख इतना ही इनकम होगा। सिंपल सा फंडा होता है, धंधा जो है ना एक प्रकार का जुआ है, समझे कि नहीं। आप जितना रिस्क लोगे ना, यदि हम 1 रुपया का रिस्क लेंगे ना तो हमें 1 रुपया इतना ही इनकम आएगा। यदि हम 10 रुपया का रिस्क लेंगे ना तो हमें 10 रुपया का जितना इनकम आएगा। यदि हम 100 रुपया का रिस्क ले सकते हैं तो 100 रुपया का इतना हम कमा सकते हैं। यदि हम 50,000 का रिस्क लेंगे तो 50,000 इतना हमें इनकम मिलेगा। तो सिंपल सा चीज है इस फंडे में, जैसे शेयर बाजार वगैरह होता है ना जी, ये सब है रिस्क का काम। आप जितने बड़े रिस्क लोगे उतना आपको बजट मिलता है, उतना आपका बेनिफिट होता है। तो धंधा भी है रिस्क का काम, आप जितना इन्वेस्टमेंट करोगे उतना आपको बेनिफिट होने वाला है। लेकिन होगा जरूर, ये नहीं कि नहीं होगा, लेकिन होगा जरूर यदि आप माइंड सेट के साथ चलाते हैं। यदि आप हर दिन का एक डाटा बनाते हैं तो आपका दुकान चलेगा, क्योंकि यदि हर दिन का हम डाटा बनाएंगे ना तो हमारे पास क्या नहीं वो हमें रोज पता चलेगा, और हमारे पास कमी क्या है वो भी हमें पता चलेगा। यदि इंसान अपना कमी ढूंढना शुरू कर देता है ना, वो इंसान बड़ा आगे चल जाता है, और जो इंसान इसका कमी ढूंढना शुरू कर देगा ना वो इंसान पीछे चला जाता है, समझे कि नहीं। यदि हम दूसरे बारे में सोच रहे हैं कि ये इतने प्रकार से गंदा है, बुरा है, वगैरह वगैरह, या फिर ये इतने प्रकार से गलत है, तो क्या होगा ना, हम उसके बारे में सोच रहे हैं। यदि वही चीज हम अपने बारे में सोचते हैं, अपना बुराई निकालते हैं, तो हम अपने आप में निकल सकते हैं, समझे कि नहीं। तो सिंपल सा चीज है, आपका 55,000 का है तो माइंडसेट के साथ करेंगे ना तो आप दुकान चला सकते हैं, धंधा 100% ग्रो कर सकते हैं।
और उसके बाद में भी बहुत सारा बात है, तो और हम लोगों से बात करते हैं, उससे भी कुछ निकलेंगे, तो वहां पे आपका बात मैनेज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कोई पूछेंगे जी?